हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार और साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 14 जेपीएससी का जो लैंग्वेज पर खोटा है उसे कक्षाएं में लेकर के आप सभी के समझ उपस्थित होता हूँ। इस कड़ी में आज हमारा लेक्चर नंबर 41 है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले सुकुमार जी के बारे में। आप सिलेबस में देखिएगा तो इनके बारे में चर्चा कहीं पर भी नहीं की गई है, लेकिन जेपीएससी का ट्रेंड रहा है सुकुमार जी के बारे में पूछने का। बहुत बार उन्होंने पूछ भी लिया है सुकुमार जी के बारे में, इसलिए हम लोग एक प्रिकॉशन के रूप में सुकुमार जी के बारे में भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से। और सुकुमार जी इसलिए कहा जाता है कि ये सुकुमार कवि हैं। प्रकृति के बारे में जो रचनाएं हैं, जो उन्हें सुर और ताल में भरने का प्रयास किया है कविताओं में अपने, वो बहुत ही मनोरम है। इनका पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी हैं। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं और इस पूरे डिस्कशन का PDF चाहते हैं, वो स्कैनर को स्कैन करिए और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है @JPSC रैंक 71 प्रशांत 05 वहाँ से जुड़ जाइए। ठीक है, और सिलेबस की ओर रुख करते हैं। तो खोटा भाषा हो चुका हमारा पहला पूरा खंड 1 पूरा हो चुका है, डिस्कस ही नहीं करना। खंड 2 पे हम लोग आते हैं। खंड 2 में हम लोग आज लास्ट क्या है, लास्ट ये है हमारा खोटा साहित्य साहित्यकार का ये लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम लोग डिस्कस करें खोटा साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव अगले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सुकुमार जी, देखो इन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना जो यहाँ पे दिख रहा है, ये बस मैंने याद करने के लिए कुछ चीज़ें लिखा था। तो सुकुमार जी, इनको खोटा भाषा कोकिल भी कहा जाता है। पूछेगा जेपीएससी के इंटरव्यू में खोटा भाषा को कोकिल ककरा कहल जाए, तो सुकुमार जी को। सुकुमार जी का पूरा नाम बतावा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। खोटा भाषा कोकिल नाम है प्रचलित, हुबगर और चेटगर विद्वान, महान संगीतकार, चित्रकार भी थे, संगीतकार भी थे, गवैया भी बच्चे अच्छे हैं, बजवैया भी बढ़िया हैं, अभी जिंदा है ये। सुकुमार जी जन्म 2 नवंबर 1956 बछरा लिखा गया, क्योंकि बच्चर होगा यहाँ पे। 1956 बछर, ग्राम भेंडरा, बोकारो भेल। खोटा भाषा कोकिल नाम है प्रचलित, हुबगर और चेटगर विद्वान, महान संगीतकार, चित्रकार, गवैया और बजवैया। सुकुमार जी जन्म 2 सितंबर 1956 के ग्राम भेंडरा, बोकारो में भेल है। ठीक है, इनकर माँ बाप का नाम, इनकी माता जी का नाम राधा देवी था और उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा। इनकी माता जी का नाम राधा देवी और उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा था। जन्म से इनकर ध्यान खोटा जगते, लोकगीत कथा आरो आरो घटाए। बोलता है कि जन्म से ही इनका जो ध्यान है खोटा जगत में रम जाता है, लोकगीत गाने लगते हैं, वो संगीत वगैरह सब चीज़ में जुड़ जाते हैं। गाँव के जन जागरण समिति का सदस्य बनल और तकर बादे पेछू नाय देखल। गांव का जो जन जागरण समिति होता है, जो बहुत सारा कार्यक्रम में सम्मिलित होता है, रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उसमें वो जुड़ते हैं और उसके बाद से वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते हैं। किस तरह होते हैं, गाँव के जन जागरण समिति के वो सदस्य बन जाते हैं बचपन में ही। गोटे जीवन माने आज तक ढेरे रचना करल, खोटा के कोयो कारज कर्म इनकर बिना सफल ना आए। मान लो कि खोटा का कहीं पे भी कोई कार्यक्रम हो, कुछ भी होना हो, तो बिना इनके सफल वो होता नहीं आज भी, क्योंकि बहुत ही बड़े संगीतकार हैं, गीतकार हैं, चित्रकार भी हैं। अजगर वाला नाटक जो है उसका जो पूरा ऊपर का जो आप देखिएगा, उसका पुस्तक का जो कवर है, इनके द्वारा ही वो पेंटिंग किया गया है। ठीक है, और इनको खोटा साहित्य में बहुत सारे विधाओं में इन्होंने काम किया। खोटा साहित्य का ढेरे विधा के ये पोषक है। मतलब खोटा साहित्य के बहुत सारे विधा में इन्होंने लिखने का काम किया है, जैसे कहानी है, कविता है, नाटक है, खंड काव्य है, गीत है, आरो जितना भी सोच सकते हैं सारा कुछ। इनकी रचनाओं को देखते हैं। इनकी रचना प्रसिद्ध रचना है डाह नाटक। नाटक का विषय है ईर्ष्या माने डाह। नाटक का विषय क्या है, ईर्ष्या है, डाह। दो गो भाई है, दो गो भाई रहता है। छोटका बड़का से डाह करे लागल और अंतिम में बड़का भाई के गोली लग जा है। मतलब छोटका भाई जो है बड़का से ईर्ष्या करने लग जाता है और अंत में जो बड़का भाई को गोली लग जाता है, दोनों का दुश्मनी में। माने ई कहल और देखवल जा है कि
हामिन शोभ के एक दूसरे से मिलजुल कर रहे दरकार है। मतलब इस पूरा नाटक का शीर्षक या क्रस्ट यही है, निचोड़ यही है कि हम लोग एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना है, जो अपनापन का संबंध बना के रखना है और मिलजुल कर रहना है। ठीक है। पैन सोखा एक गीत संग्रह है, इनके द्वारा लिखा गया और बहुत सारी रचनाएं अप्रसिद्ध है, अप्रकाशित है, मतलब अभी प्रकाशन नहीं हुआ है, जैसे सेवाती, झिंगूर, ये सब अप्रकाशित रचना है। बावां हाथे एक रतन, बावां है तो क्या है, बावां हाथे रतन, ये खंड काव्य है। बावां हाथे रतन खंड काव्य, इसलिए इसमें बायां हाथ के इम्पोर्टेंस को बतलाया गया है कि बायां हाथ का कितना इम्पोर्टेंस है जीवन में। हरिश्चंद्र, तारामती, आरो नाटक लिखे हैं, ये छपला हरिश्चंद्र तारामती नाटक लिखे उन्होंने, पौराणिक नाटक जो हो गया। इनकर गीत सोहान लागे रे किताबें छपला, क्या गीत है भाई सोहान लागे रे, सबसे एकदम बेस्ट गीत बोल सकते हैं कोर्टा में, क्या संगीत मधुरता इसमें, उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसी में एक है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे अकरे गे दम झूमर लागे रे जखन आवे करमा टूसू सो हो रहा है। मांदर वही है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे अकरे गहदम झूमर लागे रे जखन आगे करमा टूसू सो रहा है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, तो रट लेना ये चीज़ों को, आप सबको पता भी होगा। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे अकरे गहदम झूमर लागे रे। कविता उनका एक अच्छा, बहुत अच्छी कविता है, आगू करब अपन देश, मतलब सब मिलजुल के देश के हित के लिए काम करें, सब मिल करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। हामिन छोटा नागपुर एक वासी, एक ठीने सभी चाचा चाची, मतलब हम लोग जो है छोटा नागपुर के रहने वाले हैं, छोटा नागपुर एक वासी, एक ठीने सभी चाचा चाची, मतलब एक ही जगह पर सबका खेती किसानी है। छुआ जुआन आवा पढ़वा किसान आवा, देश को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन आएगा, छुआ आओ बच्चा, जो युवा भी आओ, पढ़वा भी आओ और किसान भी आओ, पढ़ने वाला भी आओ और किसानी करने वाला भी आओ। धार के धारनी आओ, मतलब घर के गृहिणी भी आओ, हिंदू मुसलमान आओ, सब मिलाओ, आओ सभी नारा नारी कंधवाहा कांधा जोड़ी, मतलब सब नर नारी आओ, कांधा जोड़ के काम करो, कंधवाहा कांधा जोड़ी, पटैवे सभिन पारी पारी, पटैवे सभिन पारी पारी लह लह करते फुलवारी, ताकि सब मिल करके पटाएंगे इस देश को, सींचेंगे, जिससे पूरा देह लह लह करेगा, समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। हामिन छोटा नागपुर एक वासी, एक ठीने सभी चाचा चाची, छुआ जुआन आवा पढ़वा किसान आवा, धार के धारणी आवा हिंदू मुसलमान आवा, आवा सभी नारा नारी कंधवा कांधा जोड़ी, पटबय सभी पारी पारी लह लह करते फुलवारी। अब आगे, आई जे खोटा गीत कर इतना प्रचलन भेटा है, ओकरा में एगो बोर्ड योगदान सुकुमार जी का है। आई जे खोटा गीत कर इतना प्रचलन भेटा है, ओकरा में एगो बोर्ड योगदान सुकुमार जी का है। बोले तो खोटा गीत इसलिए प्रसिद्ध हुआ है कि सुकुमार जी ने उसमें रस ताल लय सब कुछ भरा है। इनको बहुत सारा सम्मान भी मिला है। कौन कौन सम्मान मिला है इनको, सपूत सम्मान मिला है, खोटा रत्न पुरस्कार मिला है, श्रीनिवास पांडुरी स्मृति सम्मान मिला है। सम्मान के एक दो सम्मान के बारे में आप कर दीजिए, सपूत सम्मान, खोटा रत्न पुरस्कार, श्रीनिवास पांडुरी स्मृति सम्मान, खोटा प्रबुद्ध साहित्य सम्मान, आरो। ठीक है, तो यहीं पे आकर के जो खोटा साहित्य और साहित्यकार जो टॉपिक था एकदम पहाड़ जैसा दिखने वाला, बहुत हार्ड टॉपिक कहा जाता है। खोटा साहित्य जब पढ़ते हैं आप ना, तो आपको खोटा व्याकरण और उसके बाद साहित्यकार का जो पार्ट है, वो दोनों बहुत पहाड़ सा दिखता है, बहुत हार्ड दिखता है। तो आज हम लोग उसको भी ख़त्म कर लिए, उसका भी फतह कर लिए। ठीक है, तो चलिए, इनको इस पूरे डिस्कशन का PDF चाहिए, इस चैनल को स्कैन करिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम क्या है @JPSRM7 प्रशांत राज 05, इसको लिखिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।